हो गया। आज हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से परमाणु संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न के माध्यम से धीरे धीरे परमाणु संरचना की सारी जानकारी होती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन के आविष्कार तक हम परमाणु संरचना में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु के भीतर में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये जो कक्ष हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इसमें विभिन्न सेल रहते हैं और ये कक्ष हैं। तो इन कक्षों में और सेलों में परमाणु की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, परमाणुओं का वितरण इन कक्षों में किस प्रकार से होता है, इसी व्यवस्था को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद डाल्टन ने अपनी परमाणु अवधारणा में परमाणु को विभाज्य बताया था या अविभाज्य। हम जानते हैं कि डाल्टन ने जो पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है और परमाणु अविभाज्य होता है। तो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है। इसके बाद का प्रश्न है, अपरमाणु कण या सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? तो परमाणु के भीतर जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीनों कण हैं जो कि परमाणु के भीतर में ही रहते हैं, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल या अपरमाणु कण कहा जाता है। इसके बाद का प्रश्न है, परमाणु मूलतः किन कणों से बने होते हैं? अत्यंत ही सामान्य प्रश्न है। परमाणु मूलतः तीन कणों से बने होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इन्हीं तीन कणों से मूलतः बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है -1, प्रोटॉन पर +1 धन आवेश रहता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में किस प्रकार अवस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस प्रकार से अवस्थित होते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक भीतरी भाग में रहते हैं जिन्हें हम केंद्रक या नाभिक कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक जे टॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रयोग के द्वारा हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा किया था। डिस्चार्ज ट्यूब उसे कहते हैं कि कांच की एक नली होती है, उस नली में बिजली की धारा प्रवाहित की जाती है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस रहता है, बीच में एक कनेक्शन है। इसमें बिजली की धारा प्रवाहित करने पर इसके बीच से जो कणों का प्रवाह होता है, डिस्चार्ज जो होता है कणों का, तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब से ही कैथोड किरणें निकली थी, इसलिए इस ट्यूब को कैथोड किरण ट्यूब भी कहते हैं, कैथोड किरण ट्यूब। और इसी कैथोड किरण ट्यूब के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, जिसका खोज जे टॉमसन ने किया था। कैथोड किरण नलिका का प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? इसका आंसर है जे टॉमसन के द्वारा कैथोड किरण नलिका का प्रयोग किया गया था। कैथोड किरण नलिका क्या है? जैसा कि अभी हमने बताया कि एक कांच की नली होती है, उस कांच की नली में दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, एक इलेक्ट्रोड माइनस रहता है, दूसरा प्लस रहता है। जो माइनस इलेक्ट्रोड रहता है उसको कैथोड कहते हैं, कैथोड, और जो प्लस इलेक्ट्रोड रहता है इसको एनोड कहते हैं। और यही है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड किरण नलिका इसी को कहते हैं। इसमें विद्युत की धारा प्रवाहित की जाती है और इसमें इसके हवा को एक सक्शन पंप के द्वारा इसकी हवा को निकाल लिया गया रहता है, जिसके द्वारा इसके भीतर हवा का दाब अत्यंत ही कम हो जाता है और वो हवा का दाब कम हो जाता है और यहाँ पर वोल्टेज काफ़ी हाई वोल्टेज दिया जाता है, जिसके कारण उस बहुत ही कम अल्प मात्रा में जो हवा है उससे होकर के कण इसे निकलने लगता है इलेक्ट्रॉन का, और यही कैथोड किरण ट्यूब है। कैथोड रे क्या है? कैथोड रे, जब इस कैथोड किरण नलिका में इलेक्ट्रिक का प्रवाह कराया जाता है हाई वोल्टेज पर, तो यहाँ से छोटे छोटे कण निकलते हैं और एनोड की तरफ हो जाते हैं।
इन कणों के प्रवाह से जो किरण बनती है उसी को कहते हैं कैथोड रे। और ये ऋणात्मक कणों का प्रवाह है, और ये ऋणात्मक कण क्या है? यही इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, और ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड से, एक किरण के रूप में निकलते हैं, ग्लो के रूप में, इसलिए इनको कहते हैं कैथोड रे। जे टॉमसन ने यह निष्कर्ष किस प्रकार निकाला कि सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका उत्तर यह है कि जे टॉमसन ने कैथोड का जो प्लेट है इसको बदल बदल करके, कभी तांबा का लेकर, कभी पीतल का लेकर, या कभी किसी अन्य धातु का लेकर के बार बार यह प्रयोग दोहराया। साथ ही उन्होंने इसमें जो हवा भरी हुई थी उस हवा को भी चेंज किया। तो इस प्रकार से चाहे हवा को चेंज किया जाए या इसके मटेरियल को चेंज किया जाए, हर हालत में इलेक्ट्रॉन निकलते थे। इससे जे टॉमसन ने यह साबित किया कि परमाणु, हर पदार्थ के परमाणु में ये कण मौजूद होते हैं, और इसी से साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन हर परमाणु में अवस्थित रहता है, चाहे वो किसी भी तत्व का परमाणु हो या किसी भी गैस का परमाणु हो।